हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइज, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से एपीआई बनती है और एपीआई के साथ साथ कैसे हम प्रोसीजर बनाते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में कैसे कॉलम बनाते हैं और साथ ही साथ हमने डेटा को एंट्री करके देखा था विद द हेल्प ऑफ एपीआई। मतलब एपीआई कंप्लीट बना ली थी। एपीआई में जो स्वैगर होता है हमारा एपीआई टेस्टिंग टूल, जो कि इंटीग्रेटेड होता है हमारे विजुअल स्टूडियो में, तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने प्रॉपरली एक सिंपल डेमो डेटा को इंसर्ट करके देखा था और हमने सिलेक्ट की क्वेरी से हमने देखा था कि हाँ, डेटाबेस में हमारा डेटा सक्सेसफुली आ गया है। ठीक है, तो अब हम आज इस वीडियो में अपने इसी काम को अपने फ्रंट एंड से कनेक्ट करेंगे अपने एपीआई को, और एपीआई को कनेक्ट करने के बाद हम अपने फ्रंट एंड में जब डेटा फुलफिल करेंगे फॉर्म में और जब सबमिट बटन दबाएंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या हमारे डेटाबेस में सारा डेटा सेव हो रहा है, क्योंकि हमने अभी तक जो किया एपीआई साइड से किया है। अब जो करेंगे हम किससे करेंगे? अपने फ्रंट एंड साइड से। तो चलो उसके लिए करना क्या है, पहले तो आपको दिखा दूं कि अभी तक हमने फ्रंट एंड में क्या कर रखा है। तो ये फ्रंट एंड है, जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा एक यूआई है और इस यूआई पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इन्वेंट्री पे क्लिक करते हैं तो हमारा इन्वेंट्री खुलता है और इसी इन्वेंट्री पे हम जो भी डेटा फुलफिल करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे वो डेटा सेव कराऊंगा डेटाबेस में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ASP.NET कोर वेब एपीआई। अब हम इसको करने के लिए हमें करना क्या क्या पड़ेगा। ऑलमोस्ट हमारे पास एक छोटा सा फॉर्म अवेलेबल है, हमने फॉर्म का डेटा फेच करके दिखा ही दिया है। हमें करना ये है कि सबसे पहले तो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आना है और हमें इन्वेंट्री कंपोनेंट डॉट टीएस पे आना है और यहाँ पे हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कराना है। ठीक है, HTTP क्लाइंट को इंजेक्ट कराने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जैसा बता रहा हूँ वैसे फॉलो करना, आपका प्रोजेक्ट एकदम स्मूथली बन जाएगा। ठीक है, आपको करना ये है, जहाँ पे आपकी क्लास एक्सपोर्ट हुई है, आपके कंपोनेंट की जो मेन क्लास एक्सपोर्ट हुई है, जैसा कि आप जानते हो एक्सपोर्ट क्लास और ये मेन कंपोनेंट क्लास है। ठीक है, इस क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इंजेक्ट कराएंगे, सर्विस इंजेक्ट करेंगे। कैसे इंजेक्ट करेंगे? आप लोग कई तरीके से कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर पे प्राइवेट सर्विस को कॉल कर सकते हो, बट वो जो कॉल करना हुआ वो बहुत थोड़ा सा आउटडेटेड भी है और थोड़ा सा ज़्यादा वर्कलोड होता है। वर्कलोड मतलब हुआ कि उस एचटीटीपी पे ज़्यादा लोड होता है। अभी हम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं, एज ए बिगिनर के पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो हमें करना क्या है, अब देखो हम यहाँ पे पैरामीटराइज इंजेक्ट करेंगे। पैरामीटराइज इंजेक्ट क्या होता है? एक पैरामीटर लेते हैं, उस पैरामीटर में हम इंजेक्ट करते हैं। ये चीज़ आप ASP.NET कोर के सर्विस इंजेक्ट में जब आप पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, चलो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, एक तरीके से जान लो पैरामीटर लेते हैं। आप ये मान के चलो, अज्यूम करके चलो, दिस इज ए सिंपल पैरामीटर। ठीक है, मैंने नाम किस किस नाम से लिया? HTTP क्लाइंट, मैंने ये लिया। अब इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे इंजेक्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इंजेक्ट पैरामीटर डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं, इंजेक्ट। ठीक है, अब आप इंजेक्ट जब यूज़ करते हो तो साथ में इंजेक्ट के साथ ही साथ देखो हमें सजेशन में दे रहा है कि पैरेंथेसिस के अंदर HTTP क्लाइंट लिख दो। मैं यहाँ पे आता हूँ, क्विक फिक्स करता हूँ, ये इंजेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, HTTP क्लाइंट हमारे HTTP कॉमन के, सॉरी, एंगुलर के कॉमन के अंदर जो HTTP नाम का डोमेन है, इसके अंदर हमारा ये लाइब्रेरी रखी हुई है और इसको मैंने क्या किया, पैरामीटर के थ्रू इंजेक्ट करा लिया। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में। अब इस HTTP से काम क्या-क्या होगा, तो इस HTTP के अंदर ही डिफाइन है हमारा गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ये सारे जितने HTTP कॉल मेथड्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे किसके अंदर डिफाइन है? इस HTTP क्लाइंट के अंदर। तो मैंने कहा कि मैं एक पैरामीटर लेता हूँ, इस पैरामीटर में इसकी सारी सर्विस को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो अब हम इसकी सारी सर्विस को इस पर्टिकुलर पैरामीटर से हम एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? अभी हम आपको जस्ट बता रहे हैं। ठीक है, बस वीडियो को फॉलो करना और प्रॉपर देखना, जहाँ पे समझना है वीडियो पॉज़ करना, नोटबुक उठा के रखो, लेके रखो, हाथ में पेन लो और जो भी ज़रूरत की चीज़ें लगे उसको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो ये हो गया। दूसरी चीज़ अभी आपको करना ये है कि आपने ऑन सबमिट बनाया है। ठीक है, ये ऑन सबमिट पे हम क्या करेंगे, हम एक इसी एपीआई को एक तरीके से कॉल करेंगे। चलो हम यहीं पे आ जाते हैं और सिंपली यहाँ पे देते हैं दिस डॉट HTTP, देखो आ गया डॉट। अब हमें क्या करना है, पोस्ट करना है। देखो हमें सजेशन में दे रहा है कि आप इस तरीके से पोस्ट लिख सकते हो।
मैंने लिखा पोस्ट, बहुत बढ़िया, पोस्ट लिखा। अब इस पोस्ट के बाद हमें क्या करना है, हमें ये सजेशन बता रहा है कि पोस्ट जो होता है हमेशा 2 पैरामीटर लेता है। फर्स्ट वन इज़ योर एपीआई एड्रेस, सेकंड वन व्हाट इज़ टू सेंड योर डेटा। तो ये देखो माउस में इसीलिए बॉडी पे रोक रखा हूँ कि आप देख सकते हो पोस्ट के साथ यूआरएल स्ट्रिंग में जाएगा, बॉडी एनी जाएगा, और ऑप्शनल में आप हेडर भेज सकते हो। तो हेडर मैं ज़रूर भेजूँगा। हेडर क्यों भेजूँगा? क्योंकि मैं लोकल से डायरेक्ट सर्वर को हिट करूँगा। लोकल का पोर्ट दूसरा है, सर्वर का पोर्ट दूसरा है, तो बीच में जो कनेक्शन बनता है वो कनेक्शन क्या करेगा, हमें बैरिकेड करेगा, रोकेगा कि नहीं आप लोकल हो, मैं सर्वर हूँ। मैं डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं करा सकता, तो उसके लिए मुझे आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। तो जो हमारी आइडेंटिटी होती है वो एज़ ए हेडर होता है, और उस हेडर को हम बताते हैं, हेडर के माध्यम से हम इसे समझाते हैं कि नहीं आई एम द ऑथेंटिक पर्सन दैट आई वांट टू दिस रिजल्ट, ठीक है? कि मैं एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ, मुझे ये डेटा चाहिए। तो हमारा क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगी और सर्वर हमें उसका ऑथेंटिक रिस्पॉन्स देगा। तो ये होता है हेडर का मतलब। अब हम इसको थोड़ा-सा और सिंपल करते हैं, ठीक है? कैसे? अब देखो यहाँ पे हमें ये सजेशन दे रहा है कि आप इस यूआरएल को यूज़ करो, जो कि हमारा यूआरएल ब्राउज़र पे आपको देख सकते हो स्वैगर में हमारा ये यूआरएल बन रहा है इन्वेंटरी के लिए। ये हमारा यूआरएल बन रहा है। अब इस यूआरएल को अगर हम इसको ट्राई इट आउट करते हैं, तो यहाँ से आप ट्राई इट आउट कर लेते हो, बहुत बढ़िया, हम इसे कैंसल अभी करते हैं। तो हमारा एपीआई एड्रेस कुछ ये बनेगा, इसको हम करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, जस्ट हम एक वेरिएबल, अच्छा इसी मेथड के अंदर ही अभी मैं वेरिएबल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हमें करना कुछ नहीं है, हमें एक लेट एपीआई यूआरएल लिखता हूँ, यूआरएल इज इक्वल टू और सिंगल कोट में मैंने पास किया फॉरवर्ड स्लैश एपीआई फॉरवर्ड स्लैश इन्वेंटरी, ये हमारी हो गई एपीआई, ठीक है? अब इस एपीआई को हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे? इस एपीआई को एज ए हम यहाँ पर इस पोस्ट के हेल्प पोस्ट में हम क्या करेंगे, दिस दिस यूज़ करना, हमें डायरेक्टली हमने वेरिएबल लिया है यहाँ पे, तो डायरेक्ट एपीआई यूआरएल आप लिख सकते हो, एपीआई यूआरएल। उसके बाद यहाँ पे हम देंगे एक कॉमा, और ये जो हमारा इन्वेंटरी का डेटा है, जैसे कोई वहाँ फॉर्म फिल करेगा तो वो सारे रिकॉर्ड्स इसमें आएगा, और जब इसमें रिकॉर्ड आ जाएगा तो ये इसमें इनिशियलाइज़ हो जाएगा। जब इसमें इनिशियलाइज़ हो जाएगा तो हम यहाँ पर एज ए दिस डॉट इन्वेंटरी भेज सकते हैं। तो आप इसको एज ए दिस डॉट इन्वेंटरी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? ये हमने यूज़ कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, डॉट सब्सक्राइब भी करना है। सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब करके हम रिजल्ट देंगे। लेकिन इस वाले इन्वेंटरी के साथ-साथ हमें क्या भेजना है, मैंने अभी बोला ना हेडर भेजना है, क्योंकि हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोर्स हमें रोकेगा कि नहीं आप ऑथेंटिक पर्सन नहीं हो। तो उसके लिए मैं यहाँ से हेडर भेजूँगा, और बैकएंड पे जाके हम कोर्स को डिफ़ाइन करेंगे कि जो हेडर मैं भेज रहा हूँ, उसको कोई आइडेंटिफ़ाई भी तो करेगा ना, वही जो आइडेंटिफ़ाई करेगा, वही है हमारा कोर्स ओरिजिन, ठीक है? तो हम इसको और अच्छे से देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमें भेजना है हेडर। तो पहले हेडर डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें। तो यहीं पर जैसे मैंने लेट लिया है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हम लेते हैं लेट, ध्यान से समझने चलना, ठीक है? नहीं तो कन्फ्यूजन बहुत होगी। एचटीटीपी, अब यहाँ एचटीटीपी ऑप्शंस लेता हूँ, ठीक है? बेसिकली ऑप्शंस इज इक्वल टू, अब देखो ये हमें सजेशन दे रहा है कि आप इस तरीके से लिख सकते हो कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हेडर्स, ठीक है? हेडर्स इज इक्वल टू न्यू एचटीटीपी हेडर्स, और ये भी हमारे एचटीटीपी डोमेन का ही पार्ट है। इसको जब इंपोर्ट करूँगा तो इसी के साथ ऐड हो जाएगा, देखो ऐड हो गया। अब यहाँ पर देखो कंटेंट टाइप हमें बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉरवर्ड स्लैश जेसन यूज करना है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके साथ एक पैरामीटर और हमको भेजना है ऑथराइजेशन का, ठीक है? तो मैं यहाँ देता हूँ ऑथराइजेशन, ठीक है? ऑथराइजेशन कोलन, अब इस ऑथराइजेशन में मैं एक सीक्रेट की भेज रहा हूँ। की क्या भेजूँगा? मैंने आप चाहो तो यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, आप चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, मैं चाहूँ तो यहाँ टेस्टी कोडीज़ लिख सकता हूँ। जो भी आप लेट्स सपोज़ मैं आपको टेस्टी कोडीज़ ही लिख के दिखाता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें एक कोई स्पेशल लिखो। मैंने लिखा टेस्टी अंडरस्कोर सॉरी हाइफ़न ऑथ हाइफ़न टोकन, ठीक है? टेस्टी अंडरस्कोर, या चाहो तो आप टेस्टी कोडीज़ पूरा लिख सकते हो, लिखना चाहो तो मैं लिख के दिखा देता हूँ। मैं देता हूँ यहाँ पर कोडीज़
अब मुझे यही आइडेंटिटी वहाँ पे भी डिफाइन करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ये हमने लिखा। अब इसी चीज़ को हम कहाँ क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे यूज़ करेंगे एज़ ए एचटीटीपी ऑप्शंस, ठीक है? ये यूज़ कर लिए। अब ये यूज़ हमने जब किया, ठीक है? अब इसको हमें डिफाइन भी तो करना पड़ेगा ना, लेकिन इसके लिए जब भी कोई सर्विस नहीं बनाते हो, उस समय जब आप डायरेक्टली पैरामीटर के थ्रू कॉल कर लिए एचटीटीपी, पोस्ट यूज़ किए, आप अपना डेटा बाईपास कर रहे हो मेथड में, उसके बाद जब यहाँ पे डेटा सब्सक्राइब करते हो, तो उस केस में हमेशा याद रखना, जब भी जो भी कोई कुछ भी रिज़ल्ट आप लेना है, ठीक है? तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं अभी, इसको एज़ ए कमेंट करते हैं, ठीक है? और यहाँ पर इसको भी हमें थोड़ा-सा रिमूव करते हैं, ठीक? और रिमूव करने के बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस हटाते हैं, हम डायरेक्टली इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस ये रहा, ठीक है? और इसको भी थोड़ी देर के लिए इतना मैं रिमूव ही कर देता हूँ, ओके? अब देखो इसने सजेशन दिया, हमको सजेशन दिया, हट गया, ठीक है? ये रहा। अब ये दे रहा है कि आप रिस्पॉन्स लिखो, फिर एरर लिखो, ठीक है? ये हमें बता रहा है, आप ऐसे लिखो। लेकिन मैं इसे थोड़ा-सा और नेक्स्ट लेवल का आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट लेवल का बताने का मतलब है, मैंने यहाँ लिखा कि दिया कर्ली ब्रैकेट। अब इस कर्ली ब्रैकेट में मैं सबसे पहले दे रहा हूँ नेक्स्ट। देखो कर्ली ब्रैकेट देते ही ये समझ गया कि मैं नेक्स्ट पैरामीटर यूज़ करने वाला हूँ, नेक्स्ट। और नेक्स्ट में क्या होता है, नेक्स्ट को एज़ ए जो भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को आप कंसोल करा सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे देता हूँ console.log console.log v। मैंने v को यहाँ कंसोल करा लिया। सेकंड मान लो अगर नहीं हुआ, कुछ एरर आ रहा है, तो हम यहाँ पे एरर भी कंसोल कराएँगे। एरर के लिए हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ई, ठीक है? console.log ई। लेकिन अगर मान लो ये भी हमारा सक्सेस नहीं हुआ, तो उस केस में अब हमारा आता है कंप्लीट। देखो कंप्लीट आ गया, सजेशन में आ रहा है कि आप ऐसे करो, बट मैंने टैब किया, ठीक है? ये कंसोल पे आ रहा है कि कंसोल में आप इस तरीके से आप डन एज़ ए पास कर सकते हो। बट नहीं, मैं डन नहीं करूँगा, इसको यहाँ से इतना मैं हटाता हूँ और अब यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट क्रिएट करता हूँ और इस कर्ली ब्रैकेट में एलर्ट देता हूँ और लिखता हूँ फॉर्म सबमिटेड, ठीक है? अब फॉर्म सबमिटेड के बाद मैं यहाँ से ये जेसन डेटा भी पूरा कॉपी कर लेता हूँ और बताता हूँ कि ये वाला जेसन डेटा आपका सबमिट हुआ है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं करता हूँ सेव, ठीक है? मैंने ये किया। अब देखो यहाँ पे कुछ एक एरर आ रहा है छोटा-सा, वो छोटा-सा एरर ये है कि यहाँ पर ये होगा। उहुँ, 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 ठीक है? अभी सही हुआ, ओके। तो ये चीज़ हो गया आपका फ्रंट साइड से, मतलब फ्रंट एंड पार्ट से आपका मैं इतना डन कर दिया। अब ये इतने से नहीं चलेगा, यहाँ पे मैंने एचटीटीपी क्लाइंट कॉल कर लिया, लेकिन अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में आके आपने यहाँ पर आपने डिफ़ाइन नहीं करा कि आप इसको यूज़ कर रहे हो, तो भी एरर है। तो यहाँ पे आपको कॉमा पास करना है और यहाँ बताना पड़ता है कि हम यूज़ कर रहे हैं प्रोवाइड एचटीटीपी, ठीक है? प्रोवाइडर प्रोवाइडर नहीं होता है, यहाँ पे प्रोवाइड होता है। प्रोवाइड एचटीटीपी आप लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है? प्रोवाइड एचटीटीपी पैरेंथेसिस जब इतना लिख के आप सेव करोगे, तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल समझेगी कि आप अब हमारे एक्चुअल में एचटीटीपी क्लाइंट को यूज़ कर रहे हो। इससे पहले क्या था, एंगुलर 17 से पहले था 16 तक में कि आप यहाँ पे ऐट मॉड्यूल डॉट टीएस फ़ाइल हुआ करती थी, यहाँ पे आपको एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल इनिशियलाइज़ करना पड़ता था, देन आप एचटीटीपी क्लाइंट को एक्सेस कर सकते थे। लेकिन बिल्कुल उसी के सिमिलर है, यहाँ पर ऐप कॉन्फिग डॉट टीएस में आपको प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट एज ए मेथड को प्रोवाइड करना पड़ता है, देन आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है? तो ये हो गया आपका फ्रंट साइड से। अब आते हैं एपीआई पे। एपीआई पे आपको आना है, एपीआई पे आपको प्रोग्राम डॉट सीएस पे आना है, तो आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करोगे, प्रोग्राम डॉट सीएस फाइल आपको यहाँ मिलेगी और अब आपका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे करना ये है, सबसे पहले तो आपको स्वैगर 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 ये रहा, ठीक है? बिल्डर डॉट सर्विस डॉट स्वैगर, ये सर्विस इंजेक्ट हुई है स्वैगर की। अब इसके जस्ट नीचे हम एक काम करते हैं, हम एक और बनाते हैं, बिल्डर बिल्डर डॉट सर्विस डॉट
ऐड कोर्स, ठीक है, ये आ गया नीचे सजेशन में ऐड कोर्स। अब इस ऐड कोर्स में हमें डिफाइन करना पड़ेगा। क्या डिफाइन करना पड़ेगा? वही जैसा कि हमने वहाँ पे यूज़ करा था, ऑप्शंस इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसके अंदर आपको डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है? सबसे पहले तो इस ऑप्शन को हम यूज़ करेंगे, ऑप्शन डॉट। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉलिसी होती है, ठीक है, ऐड पॉलिसी, जैसा कि सामने आ रहा है, ठीक है। अब इस ऐड पॉलिसी में आपको पैरामीटर देना पड़ता है नेम, तो मैं यहाँ देता हूँ नेम कोलन। अब इसके बाद आपको बताना पड़ेगा क्या करना है, तो मैं ये कहता हूँ माई अलाउ, ठीक है, माई अलाउ स्पेसिफिक और जे, तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ माई अलाउ। यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा, कुछ इशू है, कुछ तो गड़बड़ है, एक बार चेक करते हैं। नेम दिया सही है, चलो कोई नहीं, अलाउ स्पेसिफिक ओरिजिन, ओरिजिन्स, ठीक है। लेट मी चेक क्या एरर दे रहा है, फेच कर रहा है, जनरेट इशू, कुछ तो वहाँ पे इशू है वैसे, लेकिन क्या गड़बड़ हो रहा है ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम्म, देखते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं बिल्डर, ठीक है, मैंने लिखी बिल्डर। और इस बिल्डर पे मैं यूज़ करूँगा बिल्डर डॉट, बिल्डर डॉट विथ ओरिजिन, विथ ओरिजिन्स। और इस विथ ओरिजिन्स के साथ कुछ चीज़ें पास करनी पड़ती है आपको, जैसे सबसे पहले तो बताना पड़ेगा कि क्या क्या यूआरएल आप हिट कराना चाहते हो, ठीक है। उस यूआरएल को यहाँ पे बताना पड़ेगा, तो हम इसको सिंगल कोट में पास करेंगे यहाँ पे, जस्ट HTTP कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा लोकल होस्ट, ठीक है। पहला हो गया हमारा, एंड सेकेंड ओरिजिन कॉमा करता हूँ। अब यहाँ सेकेंड में भी हमको बताना पड़ेगा कि HTTP कोलन डबल फॉरवर्ड स्लैश, और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारा लोकल होस्ट कोलन 4200 भी आएगा, ठीक है। मैंने दो ओरिजिन यहाँ पे डिफाइन करे। अब इन दोनों ओरिजिन को साथ में हमें ये बताना है कि डॉट, अब यहाँ पे सजेस्ट करेगा ये अलाउ एनी हेडर, ठीक है, अलाउ एनी हेडर, जो भी हेडर मैं वहाँ से भेजूँ आप उसको एक्सेप्ट कर लो, तो ये ले लेगा, ठीक है। उसके साथ साथ इसको ये बताऊंगा कि अलाउ एनी मेथड, कोई भी मेथड मैं भेजूँ, तो अलाउ एनी मेथड, कोई सा भी मेथड भेजूँ तो आप उसको ले लो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे मुझे ये भी बताना पड़ेगा सेट, सेट ओरिजिन अलाउड टू वाइल्ड कार्ड सब डोमेन, ठीक है, मतलब वाइल्ड कार्ड सब डोमेन को भी आप एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पर इतना करने के बाद ये ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर आपका एरर आ रहा है ना अभी, इस एरर को भी फिक्स कर देते हैं। हम्म, ये फिक्स हुआ, ये फिक्स हुआ, ठीक है। अब ये माई अलाउ स्पेसिफिक ओरिजिन्स पे कुछ तो गड़बड़ है। माई अलाउ, एक सेकंड, यस, SECIFIC ओरिजिन्स, स्पेलिंग भी तो सही यार, फिर भी किस लिए गड़बड़ कर रहा है ये, स्ट्रिंग, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ा है, ठीक है, कोई नहीं,
हम इसको पहले यूज़ करें, बिल्डर डॉट सर्विस डॉट ऐड कोर्स, ऑप्शंस ले लिया, ठीक है। देन ऑप्शंस डॉट ऐड पॉलिसी में मैंने नेम दिया हमें, ओहो, अरे यार, ये एज ए वैल्यू डिफाइन करूँगा पहले तभी तो हटेगा ना ये। यहाँ पे आते हैं टॉप पर, ठीक है। चलो इस आर्गुमेंट के ऊपर ही पहले सबसे पहले वेरिएबल ही क्रिएट कर देते हैं, वेर। वही तो मैं सोचूं क्यों इतना दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जस्ट की पास कर दे रहा हूँ, यही चीज़ लिख दे रहा हूँ एज अंडरस्कोर में, ठीक है। और इसको मैं कॉमा किया, देखो ये हुआ, ये भी हो गया, ये क्यों एरर दे रहा है भैया, ठीक है, ऑल ओके। अब इसको हमें यूज़ करना है, यूज़ कैसे करोगे उसको देख लो। इसे यूज़ करने के लिए ऑथराइजेशन जो होता है ना हमारा, यूज ऑथराइजेशन, इसके जस्ट बीच में हम पास करेंगे ऐप डॉट यूज, यूज कोर्स, ठीक है। और इस यूज कोर्स के अंदर क्या करेंगे, हम इसी को पास कर देंगे, कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इसे हम टर्मिनेट करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ है यहाँ हमारा इन्वायरमेंट सेटअप है कि नहीं, हाँ इन्वायरमेंट सेटअप है, ठीक है। इन्वायरमेंट सेटअप के बाद इन पॉइंट में सही है, नेट कंट्रोलर भी ठीक है, ओके, ऑल ओके है बाकी इसमें, ठीक है। और अब इसके बाद हम एक बार रन कराते हैं, रिस्टार्ट करते हैं, इसे रोकते हैं और अगेन रिस्टार्ट करके फिर चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है प्रॉपर, कि अभी कुछ गड़बड़ है, ठीक है। एंगुलर साइड भी सारी फाइलें सेव हुई हैं और एक बार चेक करते हैं ये प्रॉपर रन हो जाए तो, कि कोई भी डेटा पास करके सेट करेंगे। पहले तो आ जाते हैं अपने डेटाबेस में, चेक कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कितना डेटा है। हो सकता है कुछ एरर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। टेक डीबी ये रहा हमारा, इस पे आते हैं, न्यू क्वेरी पे आते हैं और यहाँ पर हमारा क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा, हो गया। और यहाँ जस्ट देते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी और भाई, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिकॉर्ड है फिलहाल, टेस्ट फ़ोन, टेस्ट लैपटॉप, ठीक है। और 2 रिकॉर्ड है। अब यहाँ पे हमारा एपीआई भी रन हो गया सक्सेसफुल, कोई एरर नहीं आया है अभी तक। अब हम आते हैं अपने फ्रंट एंड पे और ये रहा फ्रंट एंड, हम इन्वेंटरी पे क्लिक करते हैं। तो एक बार अभी यहाँ पे हम डेटा फिल करके देखते हैं कि क्या हमारा डेटा सक्सेसफुल रिकॉर्ड सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं देता हूँ 110, एक प्रोडक्ट आईडी हो गई और यहाँ प्रोडक्ट नेम में मैं दे रहा हूँ फ़ोन। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक क्वांटिटी में दे रहा हूँ 30 एंड रीऑर्डर स्टॉक पे दे रहा हूँ 40, ठीक है। एक बात देख लीजिए, 110 फ़ोन 30 एंड 40। अब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया, वेट कर रहा हूँ 1 सेकेंड, अभी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने यहाँ पर ठीक है, यहाँ पे भी रिस्पॉन्स कुछ आएगा भी नहीं वैसे, ठीक है। अब इसका हम क्वेरी पे आते हैं, एक बार क्वेरी हिट करा के देखते हैं। इसको मैं एग्जीक्यूट करा, आप देख सकते हो यहाँ पर ID 6 110 फ़ोन एंड 30 एंड 40 क्वांटिटी आ चुका है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये हमारा इंसर्ट का काम हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर्म को रीसेट करेंगे, साथ ही साथ हम सक्सेस मैसेज अलर्ट कराएंगे, इन सारी चीज़ों पे काम करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस कीप कोडिंग, टेक केयर।